स्वागत है। मैं सुधीर चावला इस वक्त मौजूद हूँ रानीपुर विधानसभा 26 से भावी उम्मीदवार महेश प्रताप राणा जी से। कल एक विशाल रैली है देहरादून में और कुछ जानकारी देते हैं। जी स्वागत है। कल एक विशाल रैली है, मान्यवर राहुल गांधी जी आ रहे हैं, क्या कहें? मैं सभी को ये कहना चाहता हूँ कि 16 दिसंबर भारतीय सेना ने पाकिस्तान पर अदम्य साहस और शौर्य के बल पर जिस तरह से जीत प्राप्त की थी, हम 16 दिसंबर को विजय दिवस के रूप में मनाते आए। उसी परिपाटी को ध्यान में रखते हुए श्री राहुल गांधी जी 16 दिसंबर यानी कि कल को एक विशाल उत्तराखंड विजय सम्मान रैली का आह्वान करने आ रहे हैं और उससे देश के जितने भी वीर जवान हमारे फौजी भाई हैं या उत्तराखंड के हमारे फौजी भाई हैं, उनके सम्मान के लिए ये रैली की जा रही है। मैं इससे साफ बताता हूं कि कांग्रेस पार्टी जो है सैनिकों का सम्मान, युवाओं का सम्मान, सभी वर्गों का सम्मान करने में सक्षम है। वो झूठे ढकोलबाजी का देशभक्ति ना दिखाकर जिस तरह स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने बांग्लादेश बनाकर दुनिया के नक्शे को बदला है, पाकिस्तान को एक मुंहतोड़ जवाब देकर दुनिया का सबसे बड़ा सैनिक समर्पण जिसमें 98,000 सैनिकों ने, पाकिस्तानी सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया था। तो एक वो लोह महिला जिसने दुनिया के नक्शे पर एक नए देश को जन्म दिया, उस दिवस को हम विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। उसी परिपाटी के चलते हुए कांग्रेस के माननीय सम्मानित राहुल गांधी जी इस रैली का आह्वान कर रहे हैं और रानीपुर विधानसभा क्षेत्र से हम हजारों की संख्या में साथियों के साथ वहां पहुंच रहे हैं। और मेरा चैनल देखने वाले सभी साथियों को भी इन्विटेशन है, उनसे भी गुजारिश है कि इस उत्तराखंड में इस रैली के बाद जो राजनीतिक बदलाव आएगा तो निश्चित रूप से भाजपा की कब्र में अंतिम कील साबित होगी। मेरा सभी क्षेत्रवासियों से, समस्त साथियों से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचकर देश के सैनिकों का सम्मान बढ़ाएं। बढ़ती महंगाई के बारे में क्या है? निश्चित रूप से यह सरकार हर मोर्चे पर फेल है, उसमें से महंगाई भी एक है, बेरोजगारी तो है ही है। और महंगाई जिस कदर आपने देखा था कि पिछली सरकार के समय में 60 रुपये किलो या 60 रुपये लीटर तो आपको खाने का तेल, सरसों का तेल उपलब्ध था, आज 180 रुपये में हो रहा है। डीजल पेट्रोल आप देख ही रहे हैं कितना बेदाम बढ़ा हुआ है और डीजल पेट्रोल बढ़ता है तो निश्चित रूप से हर चीज़ के रेटों में वृद्धि होना स्वाभाविक है। मेरा कहना यह है कि जिस तरह से इस सरकार ने गरीब की जेब पर डाका डालने का काम किया है, अब ये बदलाव का समय आ गया है। सभी लोग इंतजार में बैठे हैं कि चुनाव आए और इनको सुरक्षित करें। कांग्रेस पार्टी आपको टिकट देती है तो किस मुद्दे पर चुनाव होगा? निश्चित रूप से अगर कांग्रेस पार्टी मुझे टिकट देती है तो सबसे पहला तो मेरा मुद्दा है बेरोजगारी। इतना बड़ा इंडस्ट्रियल होने के बावजूद हम अपने युवाओं को रोजगार नहीं दे पा रहे हैं। तो आते ही 70% स्थानीय युवाओं को रोजगार का प्रावधान किया जाएगा। नंबर 2, निरंकुश महंगाई को लेकर दिन रात इनके विरोध कर कर आने वाली सरकार में इनकी भागीदारी खत्म की जाएगी। आने वाली सरकार कांग्रेस की बनाई जाएगी केंद्र में, जिससे कि महंगाई कम होगी। दूसरा, अगर मैं क्षेत्र वाइज गिनवाऊँ तो आंधी की हितम वाला पुल वो जर्जर है, उसे बदलवाने का हो, चाहे रामधाम कॉलोनी, देवनगर, दर्शन नगर, सुभाष नगर, टीरी विस्थापित नवोदय नगर, जितनी भी नई कॉलोनियाँ हैं इनमें सीवरेज पाइप सड़क का मामला हो, चाहे दुर्गा गार्डन जगजीतपुर का मामला हो, चाहे पल्लव विहार का मामला हो, चाहे किसी भी क्षेत्र की कॉलोनियों का, नई कॉलोनी, पुरानी कॉलोनियाँ, सभी का मामला हो, जो कि विकास से अछूती है। पिछले 10 सालों में जिस तरह से विनाश पुरुष आदेश चौहान जी ने अपनी विधायकी का केवल और केवल ढकोसला किया है, जनता से जुड़ा कोई काम नहीं किया है, उस सबको बदला जाएगा। जनता से जुड़े काम होंगे अनुशासित तरीके से। ये नहीं है कि घटिया गुणवत्ता से काम कराए जा रहे हैं यहाँ पे, वो हो गए बहुत अच्छी तरह से जितने भी जनहित के कार्य वो किए जाएं।